माह टीईटी सॉल्व पेपर 2016 क्वेश्चंस विथ आंसर्स। टीईटी इम्तिहान का 2016 का हल करदा पर्चा। गाइडेंस बाय जाकिर मोमिन सर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 2016 टीईटी का पेपर हमारे सामने है और हम रियाजी का जो हिस्सा है वो हल करने की कोशिश करते हैं। रियाजी मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो पार्ट है उसके पूरे 30 सवाल और जवाब के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। यानी 30 मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हल करने की 30 मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियाज़ आपके सामने आ जाएंगी। देखिए पहला सवाल, 16 से छोटे दो हिंदसी बाहम मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं। याद रहे कि बाहम मुफर्रद आदाद उसे कहते हैं ऐसे दो आदाद जो एक दूसरे के पहाड़े में ना आते हों या किसी एक अदद के पहाड़े में दोनों हिंदसे ना आते हों। 16 से छोटे दो हिंदसी अदद यानी इकाई दहाई, सबसे छोटा दो हिंदसी अदद 10 है। और 16 से छोटे जो दो हिंदसी अदद है यहाँ पर देखते हैं जवाब। 16 से छोटे दो हिंदसी आदाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बाहम मुफर्रद आदद की जोड़ियाँ 10 और 11 है, 10 और 12 नहीं हो सकता, 10 और 13 है, 10, 14 नहीं हो सकता, 10, 15 नहीं हो सकता। अब 11 से स्टार्ट करते, 11 और 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15। 12 से स्टार्ट करते, 12, 13, 12, 14, 12, 15। 12, 15 इसलिए नहीं हो सकता कि 3 के पहाड़े में आते हैं। 12, 14 इसलिए नहीं हो सकता तो वो 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 12 और 13 होगा। 13, 14 ये हो सकता है और 13 और 15 और 14 और 15। इस तरह से कुल टोटल कॉस हम गिनते हैं, 10 कॉस हमारे सामने हैं। तो बाहम मुफर्रद आदाद की ऐसी 10 जोड़ियां हैं। ऑप्शन 10 जवाब वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 ये सही जवाब। सवाल नंबर 92, मुसद्दस के ज़्यादा से ज़्यादा कितने वित्र निकाले जा सकते हैं। देखिए मुसद्दस यानी 6 ज़ीरो की शक्ल, ABCDEF। ए से जो है 3 वित्र खींचे गए, आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कलर से ACADAE। फिर बी से खींचे गए 3 ब्लू कलर के। इसी तरह से अब सी से सिर्फ 1-2 खींचा गया CE और CF, क्योंकि C और A से हो चुका है एक वित्र। इसी तरह से डी से देखिए A के ऊपर जो 3 लिखा है यानी A से 3 वित्र, B के बाजू में 3 लिखा है यानी B से 3 वित्र खींचा गया है, C के बाजू में 2 लिखा है यानी 2 वित्र और D से 1 वित्र खींचा गया है। E और F के वित्र पहले से खींचे जा चुके हैं। टोटल काउंट करते हैं हम, समझ में आता है कि टोटल 9 वित्र खींचे जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 है, 9 वित्र। सवाल नंबर 93, देखिए जज़र में 11 जमा जज़र 120 की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए जब भी इसे हल करने का तरीका ये है कि जज़र के अंदर कोई कीमत है तो पहले उस कीमत को हम x फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब जज़र हटाने की कोशिश करते हैं, तरफ़ैन का मुरब्बा करेंगे, x पर कुव्वत आ जाएगी और यहाँ बड़ा वाला जज़र हट जाएगा। 11 जमा जज़र 120 जो है 120 के 2 टुकड़े ज़र्ब की सूरत में करना है। 2 टुकड़े कई हो सकते हैं लेकिन ऐसा 2 टुकड़ा हो जिसमें से एक टुकड़ा किसी का मुरब्बा हो। 4 ज़र्ब 30, हम 40 ज़र्ब 3 भी ले सकते थे लेकिन 4 मुरब्बा इसलिए 4 ज़र्ब 30। 4 बाहर निकल के 2 बन गया। अब देखिए जज़र के अंदर 30 है और यहाँ 11 है। इन दोनों आदाद में 11 को जमा की सूरत में, 30 को ज़र्ब की सूरत में जो 2 टुकड़े मिलना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे 11 5 और 6 की जमा है, 30 5 और 6 का ही ज़र्ब है। इस तरह से ये दोनों सेम रखना है, आपको ये याद रखना है। 5 वहीं रखते हैं, 6 आखिर में कर देते हैं। देखिए 5 अदद उस पर कुव्वत 2 आए और अदद जवाब 5 ही रहे तो उसका यही तरीका है कि उस पर जज़र लगा दो और कुव्वत लगा दो। जज़र 5 की कुव्वत 2 यानी 5। इसी तरह 6 पर भी वैसे ही किया गया, जज़र 6 की कुव्वत 2, जज़र 6 कुव्वत 2 यानी 6 होगा वो। और बीच में है 2 ज़र्ब जज़र 5 ज़र्ब जज़र 6। देखिए आपने इस ऊपर वाले ब्लैक कलर से राइट साइड में दाएं हाथ की तरफ हमने एक ज़ाब्ता लिखा है, A जमा B कॉस की कुव्वत 2। उसका जो जवाब है A की कुव्वत 2 जमा 2AB जमा B की कुव्वत 2, यही जवाब लाने की कोशिश की गई है। A की कुव्वत 2 जमा 2AB जमा B की कुव्वत 2, उसे
कॉस में लिख देते हैं हम a जमा b कॉस की कुवत 2। अब देखिए कॉस x की कुवत 2 वैसे ही चल रहा है, x पर से कुवत हटाएंगे, ये देखिए x पर से कुवत हटाए, यहाँ पर भी कुवत हट गई, यानी x का जवाब ये आया। और x को हमने सवाल को x फ़र्ज किया था, इसलिए सवाल का जवाब जज़र 5 जमा जज़र 6। देखिए जवाब ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया होगा आपको ये। आते हैं सवाल नंबर 94। अगर 5x नफीसाती ताक तबई अदद है हो तो इसके बाद आने वाला 18वां जुफ्त तबई अदद कौन सा है। याद रहे कि इसने कहा कि ताक अदद में 2 मिलाएंगे तो अगला ताक अदद मिलेगा, जुफ्त अदद में 2 मिलाते हैं तो अगला जुफ्त अदद मिलता है। अगर आपको ताक अदद दिया है और जुफ्त की बात कर रहा है 18वां, तो 18 का डबल 36 होता है, तो इसलिए 36 से कम हम 35 जमा करेंगे। अगर वो जुफ्त अदद देता और कहता 18वां जुफ्त अदद, तो 18 का डबल 36 जो होता है हम 36 को जमा कर दे। अभी ताक अदद उसने दिया है 5x नफीसात, उसमें 18वां जुफ्त अदद मालूम करना है हमें। ताक दिया है जुफ्त मालूम करना है, 18वां मालूम करना है, तो 18 का डबल होता है 36, 36 में एक कम हम जमा करेंगे यानी 35। 5x नफीसात जमा 35 यानी 35 में से 7 निकाल दो, 5x जमा 28, ये हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 95। अगर a b c ये तबई आदाद हैं, तबई आदाद यानी गिनती के आदाद जो जमा में हो, x a की कीमत 2 है और ये दिया हुआ है, तो b जमा c की कीमत मालूम कीजिए। देखिए जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं और a की कीमत भी 2 दिया हुआ है। तो पहले हमने दरमियान में जो लिखा है a की कुवत 4, b की कुवत 3, c की कुवत 4 बराबर आखिरी वाला है a की कुवत 2, b की कुवत 7, c की कुवत 2, ये दोनों लिखे हमने। अब सेम पावर को हम कट करते हैं, यानी a की कुवत 4 a की कुवत 2 है, तो कुवत 2 कट के यहाँ a की कुवत 2 बचेगा। b की कुवत को हमने वैसे ही रखा है, बाद में कट करेंगे। c की कुवत 2 और c की कुवत 2 कट हुई तो यहाँ कुवत 2 बची। अब जो बचा है वो हम लिखते हैं a की कुवत 2, b की कुवत 3, c की कुवत 2 और यहाँ b की कुवत 7। तो b को कट करते b की कुवत 4 बचेगी। a की कुवत 2 c की कुवत 2 बराबर है b की कुवत 4। यहाँ पर हमने लिखा a c कॉस की कुवत 2 और b की कुवत 4 को हमने लिख दिया b की कुवत 2 की कुवत 2। तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करो, यानी कुवत 2 हटा दो, तो यहाँ ए सी आया और यहाँ बी की कुवत 2 आया, ऊपर वाली कुवत हट गई। अब देखिए ए की कीमत 2 दी गई थी यहाँ पर, तो ए की जगह 2 रखते हैं। हम यहाँ सी मालूम करते हैं, 2 बटे में आएगा, बी की कुवत 2 बटे 2, ये मसावत नंबर 1। हमने ये दरमियान वाला और आखिरी वाला लिया था, अब पहला और दरमियान वाला लेते हैं। जो सेम कुवत रहेगी वो कट जाएगी। सी की कुवत 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 को कट करके जहाँ 4 थी वहाँ 1 बची। ए की कुवत 2 देखो 5 और 4 है, तो जहाँ 5 है वहाँ 1 बची। अभी बी को आखिर में कट करते हैं, बी की कुवत 4 और 3 कट करेंगे तो यहाँ 4 है वहाँ 1 बचेगा। ए बी और यहाँ सी आया, ये मसावत नंबर 2। 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, यानी सी का जो जवाब आया है वो सी की जगह हम रखते हैं। ए बी बराबर बी की कुवत 2 बटे 2 है, बी और बी कट हो गए, यहाँ बचेगा बी बटे 2 और ए का जवाब 2 था, 2 रख देते हैं, 2 उधर जाकर ज़र्ब होगा, बी का जवाब आ गया 4। अब सी मालूम करते हैं, तो मसावत नंबर 2 जो आपने दिया है ए बी बराबर है सी के, और ए और बी की कीमत आ चुकी है, ए की जगह 2, बी की जगह 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, सी का जवाब आ गया। अब वो जो मालूम करने बोलता है वो कर सकते हैं। उसने कहा बी जमा सी, तो बी और सी की कीमत को जमा कर दिए। अगर कुछ और कहता तो भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हल करने का तरीका ये है कि आप ए बी सी इत्मीनान से मालूम कर लीजिए, उसके बाद वो जो कहता है वो जवाब ले आएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 4 12 ये सही जवाब। नंबर 96 है, प्रदीप राव ने 60 रुपये फ़ी मिनट के हिसाब से 120 फीट गहरी बोरवेल खुदवाने का फैसला किया, लेकिन बोरवेल में पानी की तह कम होने की वजह से पहली खुदाई की बनिस्बत 1 सही 7/8 गुना मज़ीद खुदाई की, तो प्रदीप राव को बोरवेल की खुदाई के लिए कितने अखराजात बर्दाश्त करने पड़े। अब यहाँ देखिए 60 रुपये, 1 फीट अगर हम खोदते हैं तो 60 रुपये लगता है। 120 फीट गहरी बोरवेल खुदवाने का फैसला उसने किया है, खुदवाया नहीं है, और अभी पानी आया नहीं था, लेकिन ये बोरवेल पानी की तह कम होने की वजह से पहली खुदाई की बनिस्बत, पहली खुदाई मतलब 120 का फैसला किया था तो 120 उसने खोदा, अब उसकी बनिस्बत 1 सही 7/8 मज़ीद और किया, उसे खोदना पड़ा उसे। देखिए हम जवाब लिखते 1 फीट 60 रुपये है, 120 का इतना हो जाएगा। 120 की बात ही नहीं है, यहाँ देखते हैं हम 120 से 1 सही 7/8 गुना ज़्यादा, 7/8 गुना का मतलब ज़र्ब,
देखिए 120 में जमा करेंगे, इजाफा बोला यानी जमा किए, 120 ज़रब 1 सही 7/8। अब ये 1 सही 7/8 जो मुरक्कब कसर है इसको सही बनेगा, बटे के नीचे जो 8 है वो वैसे ही रहता है, बटे के ऊपर वाला चेंज होता है। 8 1 8 बाजू वाले से ज़रब और ऊपर वाला जमा करते हैं। 8 1 8 और 7 15, ये 15/8 है, ये 120 वैसे ही है। 8 से जब हम कट करेंगे तो 8 और 8 1 8 बचेगा 4, 8 5 40, 15 ज़रब 15 225 आया, 120 इसमें जमा की। अभी हमको पता चला कि 345 फीट खोदाई बोरवेल खोदा गया है, यानी 120 का फैसला किया गया था लेकिन इतना ज़्यादा खींचा गया है, खोदा गया है, यानी 345 फीट। तो 345 को 60 रुपये से ज़रब कर दो, हमारा जवाब आया 20,700। देखिए ऑप्शन नंबर 2, 20,700 रुपये। 97 देखिए 3x की गोद 2 नफ़ी 7x नफ़ी 20, इस कसी रुकनी का सिफर मालूम कीजिए। याद रहे कि सबसे आसान सवाल है, सिफर मालूम करना है, यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये कीमत इसमें रखना है और किसकी x की जगह पर रखने के बाद किसका जवाब 0 आता है वही वो सिफर होगा कसी रुकनी का। तो हमने पहला रखा नहीं आया, दूसरा, तीसरा देखिए 4, x की जगह हम 4 रखते हैं, ये कसी रुकनी है px, p मतलब पॉलिनोमियल, p ऑफ x। 3x की गोद 2 नफ़ी 7x नफ़ी 20, x की जगह हम रखते हैं 4। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखे, 3, 4 की गोद 2 नफ़ी 7 कौस में 4 नफ़ी 20। पहले मुरब्बा कर लेते हैं, 4 का मुरब्बा 16, 16 3 48 हुआ, और ये 7 चौका 28 और ये 20 भी नफ़ी में वैसे ही। तो दोनों की अलामत जो सेम होगी वो जमा कर देंगे और जो अलामत है वही लगाएंगे। 48 नफ़ी 48 यानी 0, 4 कीमत x की कीमत 4 रखने पर 0 आ रहा है, यानी इस कसी रुकनी का सिफर 4 है। ऑप्शन 3 सही जवाब। सवाल नंबर 98 देखिए, एक इशारती ज़बान में यानी कोड वर्ड है, पहले बड़े कैपिटल अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के 2 मुख्तलिफ हुर्फ और उसके बाद 1 से 9 इनमें से कोई 2 हिंदसे हैं और इस इशारती लफ्ज़ का इख्तिताम जुफ्त हिंदसे से होता है। कुल इशारती लफ्ज़ कितने बनेंगे ये आपको बताना है। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, 4 हिंदसे हैं, पहला जो है, पहला और दूसरा ये अल्फ़ाबेट है कैपिटल बड़े अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के बड़े हरूफ, दूसरा तीसरा और चौथा ही जो है ये 1 से 9 तक के हिंदसे है, आखिरी वाला जो है वो जुफ्त अदद है, इवन नंबर है। कुल हरूफ तहजी 26 होते हैं। अगर हम ए को लेते हैं बी के साथ, ए को लेते हैं सी के साथ, ए को लेते हैं, यानी ए को 25 लोगों के साथ यहाँ पर आ सकता है, फिर बी भी 25 के साथ आ सकता है। तो इसलिए कुल हरूफ तहजी 26 होंगे, कुल हिंदसे 9 है, ये अपने को पता है। आखिरी हिंदसा जुफ्त है और 1 से 9 में जुफ्त कितने आते हैं, 2 4 6 8, 4 जुफ्त आते हैं। देखिए 26 को 25 से ज़रब किए, ये अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट हुए, ज़रब 9 हिंदसे तीसरे नंबर पे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी नंबर पे 4 आ सकते हैं। इन सब का ज़रब 23,400 आ रहा है। तो 23,400 लफ्ज़ बनेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 23,400 का डबल दिया है 46,800। हो सकता है कि कहीं पर 2 से ज़रब करना पड़े अपने को और 46,400 आ जाए, या हो सकता है कि जवाब भी गलत हो। हमने ये जवाब गलत होने के बावजूद आपको इसलिए बताया कि आपको एक आइडिया आए कि कोड वर्ड के ऐसे सवालात को किस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जवाब नहीं है वो हमारा जवाब आया है, हालांकि ऑप्शन में इसका डबल जवाब है, 23,400 आया है, 46,800 तीसरा ऑप्शन आया है। हो सकता है 46,800 सही हो सकता है कि सब गलत हो और 23,400 सही हो। बहरहाल एक कंफ्यूज है, इसलिए इस सवाल की वजह से काफ़ी लेट हो गया मेरा ये वीडियो, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 99 देखिए, दायरे के वित्र कता AD और कता BC एक दूसरे नुक्ता E पर कता करते हैं, एक दूसरे को नुक्ता E पर कता करते हैं। शक्ल में देख रहे हैं आप, AB बड़ा है CD छोटा है, तो मंदरजल में कौन सा मुतबादिल सही होगा। अब देखिए AB और CD की बात हो रही है, तो AB CD को हम मिला लेते हैं। ये देखिए शक्ल ऐसी बनेगी, 2 मुसल्लस वाली। अब इन दोनों मुसल्लस को हम मुशाबा बताएंगे। आपने 10वीं में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बताते हैं हम। देखिए ABE और CED, इन दोनों में 2 जाविया हमको बराबर बताना है। तो सबसे पहले हल को ना देखते हुए शक्ल में देखिए, जाविया ABC तक देखिए, ABC जो जाविया बन रहा है उसके सामने जो कॉस आ रहा है AC आ रहा है। इसी तरह से देखिए ADC जो जाविया बन रहा है, ADC उसके सामने कॉस AC आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B और D ये एक ही कॉस के कॉसी जाविये। अब मुसल्लस के हिसाब से यहाँ हमने लिखा ABE बराबर मुतमासिल है EDC,
इसको लिख दिए एक ही कॉस के कॉसी जाविये। और ई पर देखो एक्स से शक्ल बन रही है, जाविया AEB बराबर है मुतमासिल है जाविया CED मुतकाबला जाविया, दो जाविया बराबर हो गए, मुसल्लस मुशाबा हो गया। मुशाबा मुसल्लस के नज़री अजला हमने एक दूसरे के तनासुब में लिखा और हमको दिया गया था AB बड़ा CD छोटा। देखिए AB बटे CD आया है, इसलिए हर कसर वैसे ही लिखेंगे हम। देखिए CD अगर बटे में आ गया तो AB बटे CD बड़ा होगा 1 से, तो इसलिए दूसरी कसर जो दी गई है EBED वो भी 1 से बड़ी होगी। AECE ये भी 1 से बड़ा होगा। हमारा ऑप्शन था EB और ED, देखिए ऑप्शन नंबर 3 बड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब आया। सही जवाब इस तरह से हम लिख सकते हैं। 10वीं के पहला सबक है मुतशाबिहत यानी सिमिलरिटी, वहाँ से हम ये सवाल समझ सकते हैं। आइए सवाल नंबर 100, 20 से 60 के दरमियान 6 के फ़र्क वाले मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियाँ होंगी। याद रहे कि 20 से 60 के दरमियान पहले आपको मुफर्रद आदाद निकालना है। देखिए मुफर्रद आदाद हमने निकाला जो किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59। इन तमाम अदद की 6 के फ़र्क वाली जोड़ी देखिए 23 और 29 के दरमियान में 6 का फ़र्क है, 29 और 31 नहीं है, 31 37 में 6, इस तरह 6 के फ़र्क वाली जो हमने जोड़ियाँ निकाली, टोटल 6 जोड़ियाँ निकली, इसलिए ऑप्शन 6, ऑप्शन 2 6 ये सही जवाब है। सवाल नंबर 101, एक इलेक्ट्रिक मशीन पर 40 सेकंड पर आवाज़ आती है, दूसरी मशीन पर 42 सेकंड पर आवाज़ करती है। एक मशीन 40 सेकंड पर आवाज़ करती है, दूसरी 42 पर। दोनों मशीन दोपहर 3:20 इतने बजे एक ही वक्त पर आवाज़ करती है, तब दोनों मशीन दोबारा एक साथ किस वक्त आवाज़ करेंगी। आपको यहाँ पर वक्त दिया गया है 3:20 पर एक साथ आवाज़ की। हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी जुज़ ज़रबी निकालते हैं। 40 की अज़ा ज़रबी देखिए हमने बाजू में किया है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। 42 की भी हमने किया, 2 ज़रब 3 ज़रब 7 आया। कॉमन क्या था दोनों में वो अलग कर लिए, फिर उसके बाद जो बचा वो लिख लिए, यानी पहले 40 के आगे 2 2 5 बचा, 42 के आगे 3 और 7 था वो बचा, इन सबको ज़रब कर दिए। ये इसे मीम एन अलिफ कहते हैं, LCM। हमने LCM निकाला। LCM का दूसरा तरीका भी है, बहरहाल ये तरीका समझ में आया इसलिए हमने लिखा। LCM निकालने के बाद 840 सेकंड यानी कितना मिनट होता है, बटे में 60 रखकर हम 0 कट करते हैं, 6 से तकसीम करते हैं, 14 मिनट आया। यानी 3:20 के बाद 14 मिनट बाद ये दोबारा एक साथ आवाज़ करेंगी, तो इसमें 14 मिनट अगर जमा करते हैं तो 3:34 होता है। तो 3:34 दोपहर, हमारा ऑप्शन 4 ये सही जवाब। सवाल नंबर 102, देखिए सवाल दिया है तो x की कीमत मालूम करना है। ऐसा सवाल बहुत आसान होता है, ऑप्शन में जो कीमत है वो रख कर देख लेना। देखिए जवाब, ये सवाल है x बराबर 1 रखते हैं, 3 की कुव्वत 2 ज़रब 1 यानी 3 की कुव्वत 2 जमा 9, 3 का मुरब्बा 9 है, 9 जमा 9 18। राइट साइड में देखो 2 ज़रब 3 की कुव्वत 1 जमा 1 यानी 2, 3 का मुरब्बा 9, 9 दूनी 18 बराबर आया। इसका मतलब x की जगह हमने 1 रखा था, यानी ऑप्शन 2 1 ये जवाब सही है। सवाल नंबर 103, एक तालिब इल्म के रियाजी और अंग्रेज़ी मज़ामीन में औसत नंबरात 76, हिंदी अंग्रेज़ी मज़ामीन में औसत नंबरात 89, हिंदी और रियाजी में औसत नंबरात 84। तो तालिब इल्म को रियाजी ज़बान में कितने नंबरात हासिल होंगे। कोई भी मज़मून में कितने नंबर हासिल होंगे पता कर सकते हैं। पहले देखिए ये जो बड़ी लाइन खींची गई ना, उसके नीचे देखिए मैंने लिखा है अंग्रेज़ी जमा मैथ्स का औसत 76 है, उसको 2 से ज़रब कर देंगे तो हमारा जवाब 152 आ रहे हैं। मसौद नंबर 1 वो है अंग्रेज़ी और मैथ्स के कुल मार्क्स दोनों को मिलाकर 152 है। इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी इसके जो औसत नंबर थे, देखिए सवाल में 89 है, उसको हमने 2 से ज़रब करके इंग्लिश और हिंदी के कुल मार्क्स निकाले। मसौद नंबर 3 में मैथ्स और हिंदी के कुल मार्क्स निकाले। अब देखिए इंग्लिश कहाँ आ रहा है, पहले मसौद और दूसरी मसौद में, इन दोनों को नफ़ी करते और इंग्लिश कट हो जाएगा, मैथ्स नफ़ी। देखो नफ़ी करने का मतलब अलामत चेंज करना, तो नीचे वाले मसौद की अलामत हमने जो जमा थी वो नफ़ी कर दिए। 178 जमा था वो नफ़ी हो गया, हिंदी जमा था नफ़ी हो गया, इंग्लिश भी जमा था नफ़ी हो गया। अब इंग्लिश कट गया क्योंकि जमा नफ़ी है, मैथ्स नफ़ी हिंदी बचा,
152 में से 176 नफ़ी नहीं हो सकता है। 176 में से 152 नफ़ी करो, जवाब 26 आया, नफ़ी लगाएंगे, मसौद 4। अब जो बची मसौद नंबर 3 है वो और 4 को जमा कर दे। देखिए 3 नंबर में मैथ्स जमा हिंदी है, 4 नंबर मैथ्स नफ़ी हिंदी है। देखिए ऊपर हमने किया, हिंदी हिंदी कट गया, 2 ज़र्ब मैथ्स, और ये 168 में 26 निकाल दिए, 142, 2 बटे में आया, कट करके हमारा जवाब आ गया मैथ्स का 71। मैथ्स में 71 मार्क्स मिला, ऑप्शन 3। आप दूसरे भी मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 104, मज़दूरों के एक ग्रोह ने ज़लज़ले से मुतासर आवाम की मदद करने की निस्बत से 5,850 रुपये इमदाद के तौर पर इकट्ठा करने का फ़ैसला किया। उनकी जमा की गई इमदाद की रकम में से 18 कम करने पर हासिल होने वाली रकम उनके ग्रोह में मौजूद मज़दूरों की तादाद के मकब के बराबर होगी। मकब यानी कुव्वत 3। तो ग्रोह में मौजूद मज़दूरों की तादाद मालूम कीजिए। मज़दूरों की तादाद को फ़र्ज़ कर लेते हैं x। कुल रकम जो जमा करने का फ़ैसला किया गया था 5,850। शर्त ये है कि अगर जो रकम जमा की गई है उसमें से 18 नफ़ी किया जाए तो मज़दूरों की जो कुल तादाद है उसका मकब हासिल होता है। तो ये हमने शर्त के मुताबिक मसावत बनाई, नफ़ी किए 5,832। एक्स पर से कुव्वत 3 अगर हटाएंगे तो जज़रुल मकब इसका निकालना है। हम आज ज़ाय ज़रबी करते हैं। 5,832 के ज़ाय ज़रबी हमने किया तो 2 3 मरतबा आया, 9 3 मरतबा आया। 3 के ग्रोह में से एक एक निकाल लो, जज़र और कुव्वत, जज़र भी हट जाएगी, दर्जा 3 भी हट जाएगा, 9 दूनी 18 आया, यानी मज़दूरों की तादाद 18 है। एक्स बराबर 18। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सवाल नंबर 105, 3 और 4 से तकसीम होने वाले 2 हिंदसी आदाद की जमा मालूम कीजिए। 3 और 4 से तकसीम होने वाले मतलब 3 और 4 को ज़र्ब करो। देखो यहाँ हमने लिखा है जो अदद 3 और 4 दोनों से तकसीम होगा वो 12 से तकसीम होगा। 12 से तकसीम होने वाले 2 हिंदसी अदद कौन से? 12 का पहाड़ लिखते चले जाओ। 2 हिंदसी अदद 12 आड़ी 6 9, 12 9 108, वो 3 हिंदसा हो जाएगा, इसलिए 12 आड़ी 6 9 तक लिखे। आ गया जवाब अपना 12 आड़ी 6 9। अब यहाँ देखेंगे आदाद की जमा आपको मालूम करना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक n/2, n यानी टोटल आदाद कितने? 12 एक नंबर है, 24 2 नंबर पे, 36 3 नंबर पे, इस तरह से टोटल 8 है। तो n की जगह 8 रखेंगे, 8/2। पहला अदद जमा आखिरी अदद, पहला 12 है, आखिरी 96 है, जमा की 108 आया, 2 से 8 को कट कर दिए 4, 4 से ज़र्ब किए 432, 432 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन 4। आदाद की जमा का ज़ाब्ता है n/2, पहला अदद जमा आखिरी अदद, n यानी तादाद। सवाल नंबर 106, मुअय्यन एक ज़िले की लंबाई 4 सम है, उसके ज़ावी की पैमाइश 120 दर्जा है, मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। सबसे पहले आपको मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता याद होना चाहिए। देखिए हमने मुअय्यन की शक्ल बनाई, बर्फ़ी की शक्ल, उसके दोनों वित्र एक दूसरे पर उमूद और निस्फ़ भी करते हैं, उमूदी नासिफ होते हैं, और सामने वाले ज़ाविये को भी निस्फ़ निस्फ़ करते हैं। देखिए मुसल्लस ATD, हमने ABCD बनाया जो, उसमें बीच में TD दिख रहा है आपको, दोनों वित्र एक दूसरे को जो कता कर रहे हैं, उसमें 4 मुसल्लस बन रहे हैं, चारों कायमा ज़ाविया है। ATD एक मुसल्लस हमने लिया, ज़िला 4 सम का है उसमें। अब TD अगर अपने को फाइंड करना, मालूम करना है तो हम TD मालूम करने के 30 के सामने का ज़िला है। अब ये 30 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया? एक ज़ाविया 120 का है तो 120 को जो वित्र है वो 60 में बदल देगा, 2 ज़ाविये हो जाएंगे, 60 ऊपर 60 नीचे। अब एक मुसल्लस में जैसे ATD लिए उसमें एक 60 है, एक 90 है, तो तीसरा वाला 30 ही होगा। आमने सामने के ज़ाविये बराबर होते हैं, याद रखना है। 120 तो इधर भी 120 था, B पर 120 है तो D पर भी 120 था, B को 60 हुआ तो D भी 60 हुआ। इस तरह से 60 90 वो 30 होगा। 30 के सामने वाले ज़िले का ज़ाब्ता है 1/2 ज़र्ब वित्र, यानी मुसल्लस का वित्र, कायमा ज़ाविये के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो 1/2 ज़र्ब 4 यानी 2 आ गया। और अगर अपने को AT मालूम करना है, AT 60 के सामने का ज़िला है, 60 दर्जे के सामने वाला ज़िले के ज़ाब्ता है जज़र 3/2 ज़र्ब कायमा ज़ाविये के सामने वाला ज़िला। 4 है, 4 लिखे, 2 से कट के 2 जज़र 3। अब वित्र की ख़ास बात ये है, जैसे AT आया उसको डबल कर दो, वित्र AC की लंबाई हो जाएगी। TD जो भी आया है उसको 2 से ज़रब कर दो, BD बन जाएगा वित्र। वही हमने किया, 2 से ज़रब करो या उतने ही जमा कर दो।
ACBD मालूम किया हमने। अब देखिए मोयन का रकबा 1/2 ज़र्ब पहला वित्र ज़र्ब दूसरा वित्र, दोनों की कीमत रखे, 2 से 4 को कट किए, ये 2 से ज़र्ब कर दिए, 2 चौक 8, 8 जज़र 3 मुरब्बा सम। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 107, एक मुस्तवी के गैर हम खती यानी एक खत में ना हो ऐसे 10 नुकात में से कोई 3 नुकात को जोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुसल्लस खींचे जा सकते हैं। देखिए सोचने में बड़ा टफ सवाल है, बहुत मुश्किल है। 10 नुकात लेना है और 10 एक लाइन में ना हो, उसमें से कोई एक अलग कर दो गैर हम खती हो जाएंगे, 2 अलग कर दो तो भी गैर, तब कितने अलग करना है, किस पोजीशन में नुकते हैं हमको पता नहीं। तो उसका एक ज़ाब्ता है, आपने 11 या 12 में अगर मैथ्स लिया होगा तो पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन फार्मूला, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। इस निशानी को देखो कॉस में मैंने लिखा है। अब देखिए इसको बोलते हैं RCN। RCN का ज़ाब्ता है n फैक्टोरियल बटे में R फैक्टोरियल कॉस में n नफ़ी R फैक्टोरियल। अब ये देखिए कि कितने नुकात हैं टोटल, उसे हम कहते हैं n। उसमें से 3-3 नुकात लेकर अपने को बनाने हैं, जो शक्ल बनानी है उसको कहते हैं R। वो हमने लिखा है R की जगह। n फैक्टोरियल नहीं, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बटे में 10 नफ़ी 3 फैक्टोरियल कॉस में। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 10 ज़र्ब 9, ऐसे पीछे 1 तक जाना है। 10 ज़र्ब 9 ज़र्ब 8 ज़र्ब 7, 7 फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिए। नीचे देखो 3 फैक्टोरियल है, ज़र्ब 10 नफ़ी 3 यानी 7 फैक्टोरियल, 7 और 7 कट हो गए। फिर ये जो 3 है इसको 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 1 लिख दिए। अब जो ऊपर कट सकता है 3 से 9 2 से 8 उसको कट किए, जो बचा सबको ज़र्ब कर दिए, 120 आया। यानी चौथा ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा 120 मुसल्लस खींचे जा सकते हैं। सवाल नंबर 107 के बाद 108 पे आते हैं। एक शख्स ने 300 रुपये में 60 संतरे खरीदे, उनमें से 40 संतरे 250 रुपये फ़रोख्त किए, तो उस शख्स को कितने फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ। देखिए नफ़ा हुआ पहले पता करना है, फिर फ़ीसदी निकालना है। 300 में 60 संतरे, 60 संतरे 300 में ख़रीदा गया, आपको एक संतरे की कीमत मालूम करना है। जब एक का पता चलेगा तो आप खुद निकाल लोगे। तो 60 बटे में ले आओ, एक संतरा 5 रुपये का है, फ़रोख्त किया 250 में 40, तो 40 को बटे में लाओ, एक संतरा कितने फ़रोख्त किया आ गया। अब यहाँ समझ में आ गया नफ़ा हुआ कि नुकसान। देखिए ख़रीदा है 5 में और फ़रोख्त किया है 6 यानी 6.25 रुपये में, तो हम नफ़ी करते हैं तो आया 1.25 यानी 1.25 रुपये, ये नफ़ा हुआ। अब फ़ीसदी नफ़े का ज़ाब्ता लगा दो, नफ़ा बटे कीमत ख़रीद ज़र्ब 100, नफ़ा बटे में 5 ज़र्ब 100, 5 से 100 को कट किए, 20 से ज़र्ब कर दो, 25%, ये 25% नफ़ा आया। ऑप्शन नंबर 2। सवाल को अगर आप गौर करेंगे तो बहुत आसान है। सवाल नंबर 109, एक कायम मुदव्वर इस्तेमाल की बुलंदी को मुस्तकिल रखते हुए, बुलंदी कांस्टेंट रखना है, h कांस्टेंट है, कायदे के निस्कुत्र में 10% से इजाफा किया जाए, उसके हजम में कितना फ़ीसद इजाफा होगा। देखिए h वैसे ही है और निस्कुत्र बढ़ गया है। पहले इस्तेमाल का हजम V1, निस्कुत्र 10% इजाफा के बाद हजम V2 हो जाएगा। याद रहे, अब इधर आते हैं दाएं तरफ, V1 बटे V2 लिखते हैं। इस्तेमाल के हजम का ज़ाब्ता है पाए आर की कुव्वत 2 ज़र्ब h पाए। अब ये देखिए ये h और पाए तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन r की जगह हम चेंज कर रहे हैं, 10% का इजाफा कर रहे हैं, यानी R1 है पहले से, उसमें 10% इंटू R1, ये भी अपने को मिलाना है, इजाफा करना है, नहीं उसमें कुछ जमा करना है, उतना बढ़ाना नहीं है, उतना उसमें खाली 10% नहीं लिखना, बल्कि 10% का इजाफा करने के बाद जमा करना है, 10% निकालने के बाद जमा करना है। तो इसमें पाए और h कट गया, जो बचा हमने ऊपर लिखा। अब ये दोनों में से r की कुव्वत 2 को निकाल दिए, r भी कट गया। अब 10% का मतलब होता है 10/100, क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं तिरछी ज़र्ब, 100 का 100 जमा 10, 110/100, तो इस तरह से 0 कट करके 1/11/10 आया। 1/11/10 इसको जब हम उल्टा करते हैं, नहीं उल्टा नहीं करना है कुछ, 11/10 कॉस की कुव्वत 2 है, वो V1 के पास जाएगा ज़र्ब होने, और V2 इधर आ जाएगा 1 के पास, तो 1 हट गया। तो 11/10 कॉस की कुव्वत 2, उसके बाद इधर आते हैं, देखिए 11/10 कॉस की कुव्वत 2 का हम मुरब्बा करते हैं, 121/100 हो गया। तो V2 क्या है, V1 का 121/100 है, 121 जो है 100 से 21 ज़्यादा है,
121 100 से 21 ज़्यादा है, इसलिए 21% का इजाफा हुआ। कितना फ़ीसद है नहीं बोला है उसने, कितना फ़ीसद है तो 121% हो जाता, कितना फ़ीसद का इजाफा हुआ है तो 21% का इजाफा हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये सही जवाब। गैस का हजम, सवाल नंबर 110, गैस का हजम उसके मतलब दर्जा हरारत के साथ मुस्तकीम तगय्युर, आपको तगय्युर भी पढ़ाया गया होगा 8वीं में 9वीं में 10वीं में, दबाव के साथ माकूस तगय्युर। हजम 144, दर्जा हरारत 288 और ये जो दबाव है 18 mm, तो वो भूल गए दबाव। अगर गैस का मतलब दर्जा हरारत इतना है, दबाव 24 है, तो हजम में कितनी तब्दीली है। देखिए यहाँ पर हजम को हम V फर्ज करते हैं, दर्जा हरारत को T टेम्परेचर के हिसाब से, दबाव प्रेशर के हिसाब से P। तो अब यहाँ पर V जो है वो मुस्तकीम तगय्युर है T के साथ और माकूस तगय्युर है P के साथ। तो इस तरह से हम तगय्युर की निशानी के साथ लिखे। तगय्युर की निशानी को जब हम हटा देते हैं तो वहाँ दो चीज़ बढ़ाते हैं, बराबर और K मतलब कांस्टेंट, यो मुस्तकिल वैल्यू है। तो अब देखिए V T P तीनों की कीमत दी गई थी, तीनों की जगह हम रख दिए 144 288/18, कट करके K मालूम किया हमने। 18 से पहले वो कट किए 16 आया, 16 बटे में ले गए, K की कीमत 9 आ गई। अब फिर वही ज़ाब्ता लिखेंगे, अब K की कीमत T की कीमत और P की कीमत है, इससे V मालूम हो जाएगा। देखिए 9 और 24 को हमने 3 से कट किया, फिर 3 और 27 को ज़रब किया 81/8, 8 से कट किए 10.12, तो ये V आ गया। हमारा ऑप्शन 2 है 10.12 ml। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 111, एक शख्स मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर का फासला तय करता है और 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से वापस लौटता है। वापस लौटना है मतलब उतना ही चला है, वो जितना दूर गया है उतना ही वापस आया है। रफ्तार मालूम कीजिए। देखिए फासला रफ्तार ये दो चीज़ है। 60 किलोमीटर का फासला 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से किया है, फासले की जगह 60, रफ्तार 40 है। वापस 60 फासला वापस आया वो, तो रफ्तार बढ़ा के आया वो 60 की रफ्तार से। आने और जाने दोनों की रफ्तार को जब हम जमा करेंगे, इसका मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आया गया, दोनों जमा किए। उसको 2 से कट कर दो, औसत आ जाएगा। औसत 50 का है, यानी 50 किलोमीटर की रफ्तार से, औसत रफ्तार से आया और गया है। आपको पता है औसत मालूम करना है, जितने भी उनको जमा कर दो और उतनी तादाद से तकसीम कर दो, आ जाएगा। सवाल नंबर 112, एक टेनिस ग्राउंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 2 मीटर ज़्यादा। ग्राउंड के अतराफ 3 मीटर के फासले पर बाउंड्री लाइन खींची गई। तब ग्राउंड और बाउंड्री लाइन के दरमियान हिस्से का रकबा ग्राउंड के रकबे से 18 मुरब्बा मीटर कम। तब ग्राउंड की लंबाई क्या होगी, इसके लिए आपको शक्ल बनानी पड़ेगी, तब सवाल समझेगा। टेनिस ग्राउंड चौरस मुस्ततिल जैसा बनाए, उस ग्राउंड के बाहर रास्ता बनाया हमने। अब देखिए ग्राउंड का चौड़ाई, ग्राउंड की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से 2 ज़्यादा है। चौड़ाई के दुगना से 2 ज़्यादा, तो चौड़ाई को x फर्ज कर लिए, तो लंबाई हो गई दुगना से 2 ज़्यादा यानी 2x जमा 2। 3-3 मीटर का फासले से हम सड़क बनाए, 3 मीटर की चौड़ाई के फासले से। तब देखो ग्राउंड का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई x, और ये कॉस, इसको जब ज़रब किए मसावत नंबर जो 1 आई, वो सिर्फ अंदर का जो ग्राउंड है उसका रकबा आया। रास्ते का रकबा कैसे निकालेंगे, पूरा बड़ा मुस्ततील है, उसमें से छोटा मुस्ततील नफ़ी कर देंगे तो रास्ते का रकबा आएगा। बड़े मुस्ततील को A1 और छोटे को A2 हम बोल रहे हैं। बड़े का जब लंबाई ज़रब चौड़ाई के हिसाब से ज़ाब्ता दोनों में लगेगा। बड़े में लंबाई क्या होगी, जो ग्राउंड की लंबाई है उसमें दोनों तरफ 3-3 जमा करेंगे, यानी 6 जमा कर देंगे, 2x जमा 6। और चौड़ाई क्या है, x है, x में ऊपर नीचे 3 जमा करेंगे, यानी 6 जमा कर दिए। तो ये 2 कॉस जब ज़रब के, ये A1 है नफ़ी, A2 क्या है, मसावत नंबर 1 है। अब देखिए 2 कॉस को ज़रब कैसे करेंगे, ये 2x जमा 8 है और x जमा 6 है, बड़ा कॉस हटा दिए। नफ़ी A2 की जगह जो लिखे हमने उसको बाद में देखते, पहले A1 को हल करते। 2x को x से ज़रब करेंगे, 2x की कुव्वत 3, सॉरी 2x को x से ज़रब करेंगे, 2x की कुव्वत 2, फिर 2x को 6 से ज़रब किए, 6 दूनी 12, 12x हो गया। अब 8 को x से ज़रब किए, 8 छंग 48। अब नफ़ी है ना, कॉस हटाएंगे तो अंदर की अलामत चेंज, नफ़ी 2x हो गया, नफ़ी 2x की कुव्वत 2, नफ़ी 2x, 2x की कुव्वत 2, 2x की 2 कट जाएगा, इसलिए कि एक जमा एक नफ़ी है। 12x में से 12x में 8x जमा करो 20, 20 में ये 2 नफ़ी कर दो आखिरी वाला, 18x जमा 48, ये आ गया रास्ते का रकबा। अब शर्त ये है
कि A2 अपने को जो मालूम करना है अंदर ग्राउंड का, वो ग्राउंड का रकबे में से अगर हम रास्ते का रकबा निकाल देते हैं तो 18 बचता है। ये शर्त दी गई है। यानी कैसे 18 बचता है, यानी ग्राउंड का रकबा जो है रास्ते के रकबे से 18 ज़्यादा है, इसलिए नफ़ी करने से 18 आता है। तो A2 जो आया है वो हमने लिखा, रास्ते का रकबा जो है वो लिखा, बीच में नफ़ी दे दिए। जब पहला कॉस हटाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है, 2x जमा 2x, नफ़ी अंदर वाले कॉस चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला कॉस इसलिए कि उससे पहले नफ़ी था, नफ़ी 18x नफ़ी 48 बराबर, जो 18 बराबर के बाहर था उसको इधर लाए, वो नफ़ी 18 हो गया बराबर 0। 2x और ये जमा 2x नफ़ी 18x मिलके नफ़ी 16x, नफ़ी 48 नफ़ी 18 नफ़ी 66 बराबर 0। तीनों अदद 2 से तकसीम हो सकते थे तो उसको मुख्तसर कर दिए। और मुरब्बई मसावत हल करने का तरीका, मेरी दूसरी एक क्लिप है 10वीं के जो बच्चों के लिए, मुरब्बई मसावत हल करने का तरीका, उसको भी आप देखिए या कोई भी क्लिप देखिए, आप समझ लीजिए इस मुरब्बई मसावत को हल करने के तरीके से। x का जवाब आ गया 11 या नफ़ी 3। तो नफ़ी में तो रकबा होता नहीं, जमा में होता है, इसलिए जवाब आएगा 11। देखिए ऑप्शन 2 11 मीटर। सवाल नंबर 114, शक्ल दी गई है और निशान ज़्यादा हिस्से का रकबा मालूम करना है। देखिए शक्ल दोबारा बनाते हैं हम। इसके अंदर आप देख रहे हैं 9 जो दिया हुआ है O से B तक, यानी बड़ा जो तराशा है उसका निस्कुतरन 9 है, छोटा तराशा जो अंदर है P से O तक वो 7 है, या O से A तक वो 7 है, ये निस्कुतर है। और कायमा जाविया यहाँ दिया हुआ है, और बड़े के लिए देखो 40 लिखा हुआ है वहाँ पर, छोटा जो तराशा 40 लिखा हुआ है, और यहाँ 90 दर्जे लिखा हुआ है O पर। तो जो दर्जे लिखा है वो थीटा है, और 9 और 7 जो है वो निस्कुतर यानी R है। पहले हम देखेंगे तराशा O-CP, कहाँ पर है CP, छोटा जो निशान ज़्यादा हिस्सा है O-CP, इसका रकबा निकालते हैं। ज़ाब्ता है थीटा बटे 360 ज़रब पायर की कुव्वत 2, थीटा उसमें 40 है और R 7 है, तो 40 बटे 360 ज़रब पाए, R की जगह 7 रखेंगे, 7 का मुरब्बा 49, 40 और 360 के 0 0 कट हो गए, 4 9 36 होना चाहिए, तो नीचे 9 आ गया, और ये जो 49 है उसकी जगह लिख दिया हमने 49 बटे 9 पाए। अब देखिए दूसरा EPAB, निशान ज़्यादा कहाँ पर है EPAB, ये निशान ज़्यादा हमको मालूम करने के लिए इसमें 2 तराशा है। देखिए एक O से लेके EB तक, O-EB, ये पूरा तराशे में से O-PA को नफ़ी कर रहे हैं हम। O-EP जब हम लेंगे तो भी ज़ाब्ता वही है, O-PA लेंगे तो भी ज़ाब्ता वही है, बस R का फ़र्क है। अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो R की जगह 9 और थीटा 90 है, छोटा तराशा ले रहे हैं तो R की जगह 7 और थीटा वही 90 है। तो इस तरह से दोनों में कॉमन है, थीटा बटे 360 ज़रब पाए वो निकाल दिए बाहर, और यहाँ का R जो था 9 था और बाजू वाले का R 7 था वो लिखे, बीच में नफ़ी था, कॉस की कुव्वत 2 थी, कुव्वत 2 को हल किए, 9 का मुरब्बा 7 का मुरब्बा लिखे, नफ़ी किए 32 आ गया। आइए 90 लिखे, बटे में 360 है, कट किए तो बटे में 4 आया, यानी 4 पाए बटे 4 32, 4 से 32 को कट किया 8 पाए आ गया। अब कुल निशान ज़्यादा हिस्से का रकबा, ये जो 8 पाए है और पहले 49 बटे 9 जो पाए था उसको जमा करते, पाए कॉमन निकाल लिए, 49 बटे 9 जमा 8, तिरछी ज़रब करके हम निकालेंगे, 9 8 72 जमा 49 बटे में 9 ऐसे ही, और जमा करते हैं 49 और 72 को, 121 बटे 9। ये जो कट होता है 9 के पहाड़े से, 9 के पहाड़े से 9 1 9 आया, बचा 3, 9 3 27 हुआ, बचा 4, तो 13 से जवाब आ चुका था, 4 बच गया तो 4 बटे 9 ऐसे ही लिख दिए, 13 सही 4 बटे 9 पाए। देखिए जवाब 13 सही 4 बटे 9 पाए, चौथा ऑप्शन सही जवाब। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ज़ाब्ता आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़े सवालों में से थोड़ा वक्त तलब सवाल है, तो जो छोटे सवाल है वहाँ से वक्त बचाकर हम इसको हल करके आखिर में करेंगे। सवाल नंबर 115, महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों के किराए में 5 सही 5/4% इजाफा हुआ। इतना करने से टिकटों के फ़रोख्त में 4% की गिरावट होने के बावजूद आमदनी 1200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इब्तदाई आमदनी कितनी थी? देखिए क्या बोल रहा है, पहले हम उसका खाका बनाते हैं कि आमदनी, फ़रोख्त और किराया, ये बात हो रही है। किराया में हम 100 से फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि फ़ीसद वाली बात है। किराया हम 100 X लेते हैं, फ़रोख्त 100 Y लेते हैं,
आमदनी हो जाएगी फ़रोख्त और किराया दोनों को ज़र्ब करेंगे, यानी समझ लो किसी रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 10 रुपये किराया लगता है, और अगर 10 टिकट फ़रोख्त हुए, 8 टिकट फ़रोख्त हुए, तो 8 को 10 से ज़रब करेंगे, 8 दाम 80, यानी 80 रुपये आमदनी हुई। तो वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, किराया 100x, फ़रोख्त 100y, दोनों को ज़रब करें तो आमदनी हो गई 10,000 XY। मसौद नंबर 1। अब देखो इजाफा हुआ है 5 सही 5/4% किराए में, तो 5 सही 5/4 मतलब 4 5 20, 5 25/4 में ये 100x को जमा कर दें। 100x जो था उसमें 25/4 जमा किए, जमा करने पर हमारा जवाब आया 425/4x। और फ़रोख्त में 4% की कमी हुई, 100 में से 4 नफ़ी कर दिए, ऊपर अगर 100 था उसमें से 4 नफ़ी कर दिए, 96 हो गया। आमदनी देखिए, आमदनी में हम क्या किए, इन दोनों का ज़र्ब 425/4 ज़र्ब 96 और XY आगे लगा दिए, यानी 4 से 96 कट किए हमने और 425 से ज़रब कर दिए, आ गया। मसौद नंबर 2। किराया और फ़रोख्त में तब्दीली होने पर यहाँ पर देखेंगे मसौद नंबर 1 में ये पहले आमदनी थी, मसौद नंबर 2 में जब किराया बढ़ाया गया तो आमदनी इतनी हो गई, तो यानी 2 नंबर वाली आमदनी ज़्यादा है। ये 2 नंबर वाले में से 1 नंबर वाले को कम कर देंगे, 10,200 है तो खाली 200 बचेगा, तो हमने लिखे 200 XY। उसके बावजूद वो 1200 का इजाफा हो रहा है, मतलब ये 200 XY ये 1200 ही है। अब 200 को बटे में लाओ, कट करके XY का जवाब आ गया। अब ये XY की कीमत या तो मसौद नंबर 1 में रखो या 2 में, हमारा जवाब आ जाएगा। तो 1 नंबर में हम रखते हैं, XY की जगह 6 रखते हैं, 60,000 आ गया। तो इस तरह से हम 60,000 मसौद नंबर 1 में रखते हैं तो पिछला किराया जो था वो 60,000 ये आ गया, और अगर मसौद नंबर 2 में रखेंगे तो इजाफे के बाद जो आमदनी हुई वो आ जाएगा। इसलिए मसौद नंबर 1 में हमने रखा, 60,000 जवाब आया, तो हम लिख देते हैं कि आमदनी 1200 इजाफा हुआ है आमदनी में। थोड़ा सी लॉजिक वाला क्वेश्चन था। सवाल नंबर 116, शक्ल बनी हुई है, ABCD मुस्ततील है, AFD आप दिख रहा है आपको, थोड़ा सी दायरवी शक्ल का कर्व, निस्फ दायरा बोल सकते हो। BEC बोला भी है उसने, निस्फ दायरा है। AB दिया है 28, AB कहाँ पर है, मुस्ततील की लंबाई है। AB निस्बत BC दिया है 4:3। तब ABE, अब देखिए जो बोल रहा है वो गौर कीजिए, ABEC यानी जो घट कलर है वो जो डॉटेड कलर्स को छोड़ के इसकी लंबाई मालूम करना है। तो अपने को तो पता है AB 28 है तो DC भी 28 है। देखिए हमने AB 28 है, अब AB बटे निस्बत का मतलब होता है बटे, AB निस्बत BC दिया था 4:3, तो AB बटे BC 4/3, तो AB की जगह 28 रख दो, 3 28 के पास जाएगा, 4 बटे में आएगा, BC इधर हो जाएगा, कट पीट करके BC का जवाब आ गया 21। अब अपने पास देखिए BC भी आ गया 21, तो जो जितना BC है उतना AD है, और AB 28 था तो DC भी 28 है। अब cos AFD पहली शक्ल में देखिए जहाँ 116 लिखा है उसके नीचे AFD अपने को मालूम करना है। AFD यानी दायरे वाली शक्ल, वो जो निस्फ दायरा बोला है तो निस्फ दायरे का कुत्र AD है। निस्फ दायरे का ज़ाब्ता याद रखो, लंबाई मालूम करना है ना, तो लंबाई का ज़ाब्ता है पायर। पूरे दायरे का मुहित यानी अहाता मालूम करना है तो 2 पायर, आधे दायरे का पायर। तो पाई की कीमत और R उसका कितना था, AD 21 था, 21 लिखे। तो वो AD जो है वो R नहीं है, वो पूरा कुत्र है, उसका निस्फ कुत्र निकालेंगे, इसलिए बटे में 2 भी लिखे हमने, 21/2। 7 से 21 कटा, 2 से 22 कटा, 33 मीटर आ गया। BEC इसका भी 33 आ जाएगा उसी तरह से। ABECDFA इतना बड़ा नाम जो उसने लिया है। अब शक्ल में देखते हैं AB, फिर BEC, फिर CD, फिर AFD यानी DFA, यानी ये दोनों लंबाई AB और DC ये जमा किया 28-28, और BEC और DFA ये दोनों को जमा किए 33-33, इस तरह से 122 मीटर ये जवाब आया अपना। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन नंबर 1 122 मीटर। अब आते हैं हम सवाल नंबर 117 पर। एक शख्स की एक दिन की मजदूरी 180 रुपये, गैर हाजिर रहने पर उसको 15 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है। 2014 फरवरी को में उसको 4,065 रुपये मजदूरी मिली, तो उस शख्स ने कितने दिन काम किया। देखिए सवाल थोड़ा सी ट्वाइस है, घुमाने वाला है, इसलिए कि लॉजिकली ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि गैर हाजिर है 15 रुपया कम हो गया, नहीं 15 रुपया कम तो जुर्माना है, वो तो 180 रुपये जो उसकी मजदूरी थी वो गैर हाजिर रहने पे वो भी नहीं मिलेगी, यानी 195 रुपये कम हुए उसकी, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ 2014 उसने सन का नाम क्यों दिया,
फरवरी का महीना कहीं 28 कहीं 29 होता है, तो 2014 लीप ईयर है कि नहीं वो देखने के लिए, यानी उसका हिंदसा 4 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता है 14, इसलिए वो लीप ईयर नहीं है, यानी इसमें सिर्फ 28 दिन है। देखिए फरवरी 2014 में 28 दिन है, इसलिए 28 दिन अगर पूरे दिन जाता है वो 180 के हिसाब से 5040 रुपये उसे मिलते, लेकिन उसे मजदूरी 5040 रुपये होना चाहिए, लेकिन मजदूरी कितनी मिली? 4065 मिली। तो 4065 आया कैसे? अगर हम 23 से इसको ज़र्ब करके, ये लॉजिकली हम देख रहे हैं ऐसे 23 से ज़र्ब करके, 180 को 22 से ज़र्ब करके देखो, 23 से ज़र्ब करके देखो, 4065 के करीब तरीन कीमत 4140 23 से ज़र्ब करने पर आई। अब 4065 के आगे वाली जो कीमत है वो ये आई 4140, उसमें से कितने 15 हम कम करेंगे तो 15 75 अगर हम कम करते हैं तो मिलता है 4065, यानी 5 दिन का जुर्माना उसने दिया है। इसका मतलब वो 23 दिन आया और 5 दिन गैर हाजिर रहा, 28 दिन इस तरह से हुए, तो 23 दिन हाजिर था वो। उस शख्स ने कितने दिन काम किया? 23 दिन। ये है तीसरा ऑप्शन। तो आपको इस तरह से करके देखना पड़ेगा। आइए अब सवाल नंबर 118 पर, 2x = 5y = 11 इस खत पर वाक़ उमूद और वाय मकतूआ नफीसात के लिए ख़त की मसावत कौन सी होगी? ये सवाल अभी 10वीं में है। यहाँ देखिए 2x = 5y = 11, यहाँ पर हमें जो मसावत दी गई है ax = by = c, इस मसावत की टाइप है ax = by = c। तो a की जगह 2 है, b की जगह 5 है। अब ये जो m मैंने लिखा है ना, m बराबर नफ़ी, m का मतलब होता है ढलान, तो ये जो ढलान है m इसका ज़ाब्ता है नफ़ी a/b, तो नफ़ी 2/5, और y मकतूआ मतलब c, उसे c कहा जाता है। इस मसावत में c अलग है, इसको y मकतूआ c नफ़ी 7 है। अब मसावत का स्ट्रक्चर आप याद रखिए, y = mx + c, तो y वैसे ही है, m की जगह कीमत रखें, c की जगह कीमत रखें, और ये 5 को जब हम ज़र्ब करेंगे तो 5y नफ़ी 2x, और ये 5 7 35, ये हमारा जवाब बन रहा है। 2x को उधर ले गए, जमा में हो गया, 2x = 5y = नफ़ी 35। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है? यहाँ 35 नहीं है, 2x = 5y बराबर आया लेकिन 35 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन वाला जो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसमें बैठ नहीं रहा है, नहीं ऑप्शन उसने गलत दिया है। हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा जवाब गलत हो, लेकिन जवाब मसावत के हिसाब से बहुत सर्च करके हमने बनाए, ये सवाल हमारे हिसाब से सही है। 2x = 5y नफ़ी 35, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 2x = 5y = 7 ये दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन 1 35 की वजह 7 दे दिया है वो। हो सकता है मैं गलत हूँ, या हो सकता है चारों ऑप्शन गलत हो, लेकिन जवाब यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए सवाल नंबर 119, देखिए 2 सवाल हैं, 119 और 120, ये एक ही डायग्राम पर है। नोट लिखा गया है, एक रियासत में हर साल मुख्तलिफ खेलों पर होने वाले अखराजात को 11वीं तरसीम में दिखाया गया है। 11वीं तरसीम का मुशाहिदा करके सवाल नंबर 29-30 हल कीजिए। कुल खर्च का कितने फ़ीसद खर्च क्रिकेट के लिए हुआ? क्रिकेट के लिए देखो 135 दर्जे लिखा है। आइए जवाब की तरफ। क्रिकेट 135 दर्जे है, पूरे दायरे में 360 दर्जे होते हैं दायरे की पैमाइश, इसलिए 135/360 हमने लिखा, बराबर उसने क्या पूछा गया हमको? कितने फ़ीसद, फ़ीसद मतलब 100 में से, तो इसलिए बटे में 100 आएगा, ऊपर x हम लिख दिए अपनी तरफ से, x मालूम करेंगे हम। तो देखिए 100 उधर गया ज़र्ब में, 0 0 कट, फिर 9 के पाड़े से कट, इस तरह से कट पीट करके हमने जवाब x के लेकर आया है 75/2 यानी 37.5, तो 37.5% यह हमारा जवाब है कबड्डी के लिए। अब यहाँ देखिए जवाब 37.5 दिया है, नहीं दिया है, 32.5 34.5 दिया है, 37 देना भूल गया है। हमारे हिसाब से 37.5 ये जवाब सही है। सवाल नंबर 2 आखिरी सवाल, 120 कबड्डी खेल पर फुटबॉल खेल की बनिस्बत कितने फ़ीसद कम खर्च हुए? कबड्डी के लिए कितना है देखिए, क्रिकेट हो गया सॉरी, कबड्डी के लिए है 81, तो हम 81/360 ज़रब 100 करेंगे, कबड्डी का फ़ीसद आ जाएगा 22.5। फुटबॉल कितना है 108, 108/360 ज़रब 100, ये हम ज़रब करके निकाले, y आ गया 30। देखिए 22.5
ये कबड्डी है। फुटबॉल का 30 है, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30 में से 22.5 निकाल दो, 7.5 बचा, यानी 7.5%। देखते ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 3 7.5% जवाब सही है। देखिए 120 सवाल नंबर जो है उसी ज़ाब्ते से मैंने हल किया, ऑप्शन में जवाब था। 119 उसी ज़ाब्ते से हल किया, ऑप्शन में जवाब नहीं था। अब यहाँ पर हम हल ऐसी करके वहाँ पर जवाब जो अपना है वो 37.5 लिखेंगे। अगर वो ऑप्शन में गलत देता है तो उनको उसका बेनिफिट देना चाहिए। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि आपको मुकम्मल कामयाबी अता करे। देखिए 20 सवाल हम समझाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह और भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, पूरा मार्क्स हासिल कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।